तो फ्रेंड, आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग विंडोज सर्वर के टॉपिक को एंड सभी पार्ट को कवर करेंगे, क्योंकि मैं ये विंडोज सर्वर का एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। तो आज के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इस प्लेलिस्ट के अंदर हम लोग किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। विंडोज सर्वर ऑल टॉपिक, ठीक है, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक की नीड है हमें, एंड जो कोर विंडोज सर्वर है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं एक एक करके मैं यहाँ पे टॉपिक का नाम लिख दूंगा और इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। एंड ये टॉपिक आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी आपको लिंक मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि क्लासेस कैसे लगी एंड आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस लोकेशन से देख रहे हैं, और अभी आप आईटी इंजीनियर हैं या फ्रेशर हैं, ये भी आप हमें इन्फॉर्म करेंगे। ओके, तो विंडोज सर्वर के पार्ट में बेसिकली हम लोग 10-12 मॉड्यूल कवर करेंगे एंड इस मॉड्यूल के अंदर हमारे मल्टीपल सब मॉड्यूल रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट जो हमारा रहेगा इसमें हम बात करेंगे विंडोज सर्वर इंट्रोडक्शन के बारे में। विंडोज सर्वर इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पूरे विंडोज सर्वर के बारे में समझने वाले हैं, देखने वाले हैं कि विंडोज सर्वर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या कवर करेंगे हम लोग। चलिए मैं यहाँ पे पॉइंट नोट करता हूँ, क्या क्या हम लोग कवर करने वाले हैं। व्हाट इज विंडोज सर्वर, विंडोज सर्वर क्या है, ठीक है। उसके अलावा क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे। क्लाइंट ओएस क्या है, सर्वर ओएस क्या है। इसके अलावा हम सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्जन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वर्जन के बारे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम लोग बात करेंगे 2000 के बारे में एंड 2003 के बारे में बात करेंगे, 2008 के बारे में बात करेंगे, 8R2 के बारे में बात करेंगे। 8 में आपको 8R2 के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 2012 के बारे में। फिर 12 में हम लोग R2 के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद से जो भी अभी लेटेस्ट इसके वर्जन है, लाइक 2016 है, 2019 है, 2022 है एंड 2025, इन सभी वर्जन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद से हम लोग सर्वर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। सर्वर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, कि अगर आप सर्वर मशीन बना रहे हैं तो उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, कितना जीबी स्टोरेज, रैम, सीपीयू कौन सा होना चाहिए, उन सभी पॉइंट पे बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद से हम लोग सेकेंड मॉड्यूल पे चलेंगे, यानी पॉइंट नंबर 2, जहाँ पे हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन को लेकर। इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन, ओके, जहाँ पे हम देखेंगे कैसे हमें इंस्टॉल करना है, पूरे सेटअप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। मैं बता दूं, ये जो कोर्स है मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज किया हूँ, ताकि आपको एकदम बेसिक से मैं चीज़ों को क्लियर कर सकूँ, ठीक है। तो जो इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन है, इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट सबसे पहला हम लोग बात करेंगे इंस्टॉलेशन विंडोज सर्वर, यानी इसमें हम लोग बूटेबल पेन ड्राइव के बारे में बात करेंगे। बूटेबल पेन ड्राइव, ठीक है, एंड इंस्टॉलेशन, पूरे इसके प्रोसेस देखेंगे, कैसे हमें किसी पीसी के अंदर विंडोज सर्वर इंस्टॉल करेंगे, कैसे पेन ड्राइव बूटेबल क्रिएट करेंगे, हर एक पॉइंट को देखेंगे। एंड साथ में हम देखेंगे लैब सेटअप के बारे में। लैब, ठीक है, अगर आपके पास फिजिकल हार्डवेयर मशीन नहीं है, अगर आप वर्चुअली इसको लैब करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे VMware एंड वर्चुअल बॉक्स एंड हाइपर-V, इन तीनों के बारे में बात करेंगे, पूरे लैब सेटअप के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे सर्वर कोर के बारे में। सर्वर कोर को देखेंगे, सर्वर क्या है, सर्वर कोर क्या है।
उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सर्वर होस्ट नेम, आईपी एड्रेस एंड फायरवॉल। सर्वर होस्ट नेम, आईपी एड्रेस एंड फायरवॉल। ओके, तो ये हम लोग सेकेंड टॉपिक में कवर करेंगे इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो कि एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ADDS भी बोलते हैं। AD ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको, ADDS, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। ठीक है, तो ये कह सकते हो कि यहाँ तक तो हमारे बेसिक है। जो ये सब बता दूं, ये सभी एक एक पार्ट है। ठीक है ना, एक फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लासेस में है और 4 क्लासेस में, 8 टोटल क्लास है आपके। उसके बाद से हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज यानी ADDS में आएंगे। इसके अंदर हमें क्या क्या समझना है, क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज ADDS। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज क्या है, कैसे काम करता है, इसको क्यों यूज करते हैं, इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के बारे में। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डोमेन ट्री फॉरेस्ट कंसेप्ट को लेके। डोमेन ट्री फॉरेस्ट, ठीक है, डोमेन ट्री कंसेप्ट को क्लियर करेंगे कि डोमेन ट्री कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, कैसे ट्री हमारे इसमें क्रिएट होते हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे डोमेन कंट्रोलर सेटअप के बारे में। डोमेन कंट्रोलर सेटअप, कैसे हमें डोमेन कंट्रोलर सेटअप करने हैं, कैसे क्रिएट करने हैं। ठीक है, उसके बाद से इसी के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूजर ग्रुप, यूजर एंड ग्रुप मैनेजमेंट। ठीक है, यूजर ग्रुप मैनेजमेंट के बारे में, यूजर को कैसे बनाना है, ग्रुप कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। फिर उसमें हम साथ में कुछ और बात करेंगे व्हाट इज OU, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट क्या है, कैसे काम करता है और क्यों क्रिएट करते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक पॉइंट और बात करेंगे ज्वाइन क्लाइंट टू डोमेन, कैसे किसी भी क्लाइंट पीसी को हम लोग डोमेन से ज्वाइन करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मैं एक चीज और बता दूं, जो हम यहाँ पे डोमेन कंट्रोलर के बारे में बात करें सेटअप को लेके, इसमें हम लोग बेसिकली कई डोमेन कंट्रोलर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, ओके, एंड प्राइमरी के बाद हम लोग बात करेंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर क्या है, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, ओके, एंड उसके बाद से नेक्स्ट एक और डोमेन कंट्रोल के बारे में बात करेंगे जो कि रहेगा चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। तो इसमें आपके कई सारे टॉपिक हैं जो कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा हम आ जाएंगे पॉइंट नंबर 4, जहाँ पे हम बात करेंगे DNS के बारे में। DNS सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम को कैसे हमें कॉन्फ़िगर करना है, इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं, इन सभी पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या क्या इसमें हम लोग सीखने वाले हैं,
व्हाट इज डीएनएस, डीएनएस क्या है, ठीक है। सभी में पहला पार्ट तो ये रहेगा, वो पार्ट है क्या, ठीक है। एंड फिर से हम इसमें बात करेंगे फॉरवर्ड लुकअप जोन के बारे में, फॉरवर्ड लुकअप जोन। ऑलराइट, एंड उसके अलावा हम लोग बात करेंगे रिवर्स लुकअप जोन के बारे में। रिवर्स लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन क्या है, ठीक है। इसमें हमारे मैक्स रिकॉर्ड क्या है, डीएनएस ट्रबल शूटिंग के बारे में बात करेंगे, डीएनएस ट्रबल शूटिंग क्या है, कैसे करेंगे, ठीक है। इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे हम। प्राइमरी डीएनएस क्या है, सेकेंडरी डीएनएस क्या है, इन सभी पॉइंट पे एक एक करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद से अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे हम डीएससीपी के बारे में समझेंगे, डीएससीपी, राइट। डीएससीपी के बारे में सीखेंगे, डीएससीपी के बारे में देखेंगे हम लोग। ऑलराइट गाइस, ओके। तो डीएससीपी में हम लोग क्या बात करेंगे, डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, डीएससीपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें क्या क्या हम लोग चीज देखेंगे, इसके अंदर हम देखेंगे व्हाट इज डीएससीपी, व्हाट इज डीएससीपी, यानी इसमें सबसे पहला पार्ट हमारा डीएससीपी फंडामेंटल रहेगा, और इसमें काफी डीपली हम लोग डिस्कस करेंगे डीएससीपी के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे इसमें नेक्स्ट स्कोप के बारे में, व्हाट इज स्कोप, डीएससीपी स्कोप क्या है, कैसे काम करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। एंड फिर हम बात करेंगे आईपी रिजर्वेशन के बारे में, आईपी कैसे रिजर्व करते हैं, ये एक मेन पार्ट है आईपी रिजर्वेशन का। आईपी कैसे रिजर्व करना है, कैसे किसी डिवाइस के लिए फिक्स करने हैं हमें आईपी, ठीक है। एंड फिर हम बात करेंगे इसमें लेस टाइम का, लेस टाइम क्या होते हैं, कितने हमें बाय डिफॉल्ट मिलते हैं, कितना हम मैक्सिमम उसमें कर सकते हैं। एंड लास्ट वन डोरा प्रोसेस, डोरा प्रोसेस क्या है, कैसे काम करता है। तो डीएससीपी में मेनली हम लोग यहाँ पे 5 टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 6 नंबर पॉइंट, ग्रुप पॉलिसी के बारे में, ग्रुप पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीपीओ भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको जीपीओ भी बोलते हैं, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले व्हाट इज जीपीओ, व्हाट इज जीपीओ, ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, किस लिए यूज करते हैं, इसका मेन रोल क्या है, फंक्शंस क्या है, ठीक है। एंड फिर बात करेंगे लोकल वर्सेस डोमेन पॉलिसी, डोमेन पॉलिसी, यानी काफी डीपली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में, इस प्लेलिस्ट में। तो आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो इस प्लेलिस्ट को हम लोग जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी इस लैब को हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। क्योंकि मैं बता दूँ यह काफ़ी छोटा चैनल है, अभी अभी इस पे 30 सब्सक्राइबर हैं। तो अगर आप सपोर्ट करते हैं एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं तो इस प्लेलिस्ट को मैं जल्दी कंप्लीट कर पाऊंगा, क्योंकि आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब, आपका लाइक हमें मोटिवेट करेगा।
और जितना जल्दी आप हमें सपोर्ट करेंगे उतना जल्दी मैं इसको कंप्लीट करूंगा, इस प्लेलिस्ट को फुल करूंगा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। एंड नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करेंगे पासवर्ड रिकवरी के बारे में। पासवर्ड रिकवरी यानी पासवर्ड पॉलिसी, पासवर्ड पॉलिसी कैसे अप्लाई करने हैं। एंड इसके अलावा नेक्स्ट इसमें बात करेंगे हम लोग यूएसबी ब्लॉक के बारे में। यूएसबी ब्लॉक, यूएसबी ब्लॉक एंड इमेज परमिशन, वॉलपेपर, वॉलपेपर परमिशन या पॉलिसी। ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे इसके अंदर हम लोग पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। सॉफ्टवेयर पॉलिसी कैसे हम अप्लाई करेंगे, कैसे ये काम करता है। तो जीपीयू में कई सारे, क्योंकि जीपीयू ही मेन इसमें होता है, हमें यूजर को मैनेज करना, कंट्रोल करना, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना एंड पॉलिसी एंड चीज़ों को, जो भी चीज़ें मैनेज करते हैं यूजर को ग्रुप पॉलिसी के थ्रू ये हम लोग मैनेज करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 पे, WSUS, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस के बारे में। विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस क्या है, कैसे ये काम करता है, कैसे अपडेट हम लोग लगाते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। इसमें हम लोग क्लाइंट अपडेट, पैच मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या बात करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज WSUS, विंडोज सर्वर अपडेट सर्विस क्या है, किस लिए यूज करते हैं, इसकी नीड क्यों पड़ती है। और साथ में हम लोग बात करेंगे क्लाइंट अपडेट मैनेजमेंट के बारे में। ओके, पैच मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। एंड इसके अलावा हम बात करेंगे सिक्योरिटी परमिशंस के बारे में, यानी पॉइंट नंबर 8। ओके, जिसमें हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी परमिशन के बारे में। सिक्योरिटी परमिशंस के बारे में, जहाँ पे हम सिक्योरिटी रिलेटेड सभी परमिशन को देखेंगे, कैसे कैसे सिक्योरिटी होते हैं, कैसे हमें सिक्योरिटी अप्लाई करनी है, कैसे ये काम करते हैं, यूजर राइट्स कैसे देने होते हैं, ऑडिट पॉलिसी कैसे करते हैं, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन एंड बिटलॉकर, इन सभी के बारे में बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, या चलिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, आप टॉपिक क्रिएट कर लेंगे, यूजर राइट्स कैसे हमें अप्लाई करने सिक्योरिटी के अंदर। एंड इसके अलावा सेकेंड ऑडिट पॉलिसी, ऑडिट पॉलिसी एंड साथ में हम लोग बात करेंगे फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन, फायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन एंड फिर हम बात करेंगे बिट लॉकर के बारे में। बिट लॉकर, बिट लॉकर कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे ये काम करता है। उसके बाद से पॉइंट नंबर 9, जहाँ पे हम बात करेंगे पावर सेल के बारे में। पावर सेल, ठीक है। पावर सेल में क्या क्या चीज़ देखने वाले हम लोग, पावर सेल में हम लोग कवर करने वाले हैं पावर सेल बेसिक कमांड। ठीक है। एंड इसके अलावा पावर सेल के थ्रू कैसे हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, लाइक एडी यूजर कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर क्रिएट। ठीक है। एंड साथ में हम लोग और भी कैसी चीज़ देखेंगे। एंड DHCP कॉन्फ़िगरेशन, DHCP इंस्टॉलेशन, DHCP एंड DNS इंस्टॉलेशन पावर सेल के थ्रू कैसे करते हैं, ये काफ़ी फास्ट काम करता है। ठीक है। एंड ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करेंगे, ऑटोमेशन स्क्रिप्टिंग।
ठीक है। तो हम लोग इतने सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं और लास्ट में एक हमारा टॉपिक रहेगा ट्रबल शूटिंग का। ट्रबल शूटिंग ये मेन अहम रहेगा, ये सबसे लास्ट में रहेगा कि अगर किसी भी पार्ट में अगर हमें कोई प्रॉब्लम आता है तो उसको हम ट्रबल शूट कैसे करेंगे। तो ये टोटल हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। टोटल 10 टॉपिक है ट्रबल शूटिंग को लेके, जहाँ पे हम लोग सर्वर नॉट बूटिंग, डीएनएस इशू, डीसीपी इशू, लॉगिन इशू, जीपीओ नॉट अप्लाइंग, इन सभी जो भी प्रॉब्लम आते हैं इनको हम ट्रबल शूटिंग के अंदर देखेंगे कैसे उसको हमें सही करना है। तो ये टोटल हम टॉपिक कवर करने वाले हैं अपने इस विंडोज सर्वर के प्लेलिस्ट के अंदर। तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी मैं इससे रिलेटेड और भी क्लासेस आपके लिए लाता रहूँगा और हम लोग के लिए इसको कंप्लीट कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस। अब देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्लासेस को लाते रहेंगे।